यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट होती है वो सारी ही 12th पास लेवल के कैंडिडेट्स के लिए होती है, यानी कि 12th पास बोथ कैटेगरी मेल फीमेल सारे ही अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, आज ही इसके लिए अप्लाई ज़रूर करना। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आ गई हूँ बेस्ट रिक्रूटमेंट लेकर, जिसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिससे कि आप लोगों को सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाएंगे। सो ये रिक्रूटमेंट की बात करें तो ये रिक्रूटमेंट में CSIR की तरफ से देखने को मिलता है, इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिलती है। इसका एडवर्टीजमेंट नंबर यहाँ पे क्लियरली बता दिया गया है। रजिस्ट्रेशन कैसे शुरू होंगे, कैसे इसका लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का, सारी ही चीज़ें जानते हैं, सारा ही प्रोसेस इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। यहाँ पर हम लोग को जो मेन में जो डिटेल्स है ना वो सारी ही बता दी गई है। यहाँ पर स्टार्टिंग डेट की बात करें तो 17/6 इसकी स्टार्टिंग डेट थी, जिसकी लास्ट डेट की बात करें तो 7/7 इसकी लास्ट डेट रहने वाली, यानी कि यहाँ पर आप लोगों को जुलाई मंथ में इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। मंडे तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन लास्ट डेट का वेट ना करते हुए अप्लाई पहले ही कर देना। टेंटेटिव मंथ जो है आप लोगों का वो एग्जामिनेशन का, रिटन एग्जामिनेशन का और प्रोफिशिएंसी टेस्ट का यहाँ पे मंथ ऑफ जुलाई बताया गया है, जुलाई मंथ बताया गया है। तो उस चीज़ पे भी ध्यान रखना, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जल्दी से अप्लाई कर देना। एग्जामिनेशन सेंटर और फॉर द रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ऑल दी रिटन एग्जामिनेशन और प्रोफिशिएंसी जो टेस्ट होगा वो चंडीगढ़ में होगा। यहाँ पर आप लोगों को चंडीगढ़ और ट्री सिटी बताया गया है। तो यहाँ पर आप लोगों को दो ही सिटीज़ है, चंडीगढ़ और ट्राई सिटी। तो यहाँ पर इसमें ही आप लोगों का ये जो एग्जामिनेशन है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, वो होने वाला है। तो वहाँ पर ही जाके आप लोगों को एग्जामिनेशन कंप्लीट करना होगा। एडवर्टीजमेंट नंबर किस किस पोस्ट पे, तो फर्स्ट पोस्ट हमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की देखने को मिलती है, जूनियर असिस्टेंट की देखने को मिलती है, और उसके साथ साथ जनरल FA और SP, उसके साथ साथ जूनियर स्टेनोग्राफर की देखने को मिलती है। अब वो कैसे कैसे रिक्रूटमेंट है, कैसे कैसे आप सारी चीज़ों को ध्यान से समझते हैं और ध्यान से इसको पढ़ते हैं कि क्या क्या बताया गया है, वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट की बात करें तो यहाँ पर हमें एक एक पोस्ट देखने को मिलती है, और ये लेवल पे इसका जो है वो 6th लेवल पे होगा, 35,000 से शुरू होकर यहाँ पे आप लोगों को 7th CPC देखने को मिलता है 64,000 अप्रॉक्स, और अपर एज लिमिट यहाँ पे 30 ईयर्स बताई गई है। यहाँ पर रिलैक्सेशन भी होगा, तो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट्स को भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर में एक पोस्ट अवेलेबल है, टोटल एक ही पोस्ट अवेलेबल है। जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो टोटल 9 पोस्ट अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों का पे लेवल 19,000 से 900 तक के स्टार्ट होगा, जिसमें आप लोगों का जो अप्रॉक्स पेमेंट है वो 36,000 रहने वाला है CPC, और जो एज है वो 28 ईयर्स रहने वाली है। 28 ईयर्स लास्ट इसकी एज रहने वाली है। 18 to 28 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे रहने वाला है। जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो 6 पोस्ट यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें आप लोगों का 4th लेवल का पेमेंट होगा, 25,500 से पेमेंट स्टार्ट होगा। 47,000 जो अप्रॉक्स पेमेंट देखने को मिलता है। 27 ईयर्स का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। यहाँ पर जो DA आप लोगों का रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंसेस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस है, ये सारी भी आपको पर्क्स देखने को मिलते हैं। बहुत ही अच्छा लेवल है, क्योंकि सिर्फ 12th लेवल पे आप लोगों को इसकी रिक्रूटमेंट बताई गई है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अब उस पर देख लेते हैं कि हमें क्या बताया गया फॉर द जूनियर असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट। तो यहाँ पर हमें जो क्वालिफिकेशन बताई गई है, मास्टर डिग्री फॉर भी कोई भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी इंग्लिश में अगर आपने की है, कंपलसरी आप लोगों का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए हिंदी इंग्लिश, तो उसमें वो वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें और में बहुत सारी चीज़ें बताई गई है, तो ये चीज़ें भी आप लोग देख सकते हो और अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री फिर कोई भी ये रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी इंग्लिश आप लोगों का एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए। मास्टर डिग्री कोई भी यूनिवर्सिटी से आप लोगों को कंपलसरी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिंदी या फिर इंग्लिश, तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। डिग्री डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो भी बहुत ही बेस्ट रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम लोग 12th पास रिक्रूटमेंट में। जूनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें सिर्फ 12th पास की रिक्रूटमेंट मांगी गई है। 12th पास कोई भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास की यहाँ पर रिक्रूटमेंट रहने वाली है, जिसमें आप लोगों को और क्या चाहिए, यानी कि 12th पास है, उसके अलावा क्या मांगा गया है, तो कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड। कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड कोई भी इंस्टीट्यूट से कहीं से भी आप सीख सकते हैं। स्पीड जो है आप लोगों का बहुत ही कम है, 35 वर्ड पर मिनट आप लोगों का रहने वाला है इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट आप लोगों का हिंदी टाइपिंग में रहने वाला है। तो ये सारी ही चीज़ें आप लोगों को बताई जाएगी। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड असिस्टेंट इन द फंक्शन ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पर आप लोगों को जो जिस हिसाब से आपका वर्क होगा जूनियर असिस्टेंट लेवल पे, वो आपको यहाँ पे समझा दिया गया है। जूनियर असिस्टेंट जो अकाउंटेंट फाइनेंस की पोस्ट है, तो नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे UR में 2 देखने को मिलती है। जूनियर असिस्टेंट की जो स्टोर एंड परचेज की बात करें तो 3 पोस्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल देखने को मिलती है। तो ये भी बहुत ही बेस्ट रिक्रूटमेंट रहने वाली। अनदर पोस्ट जो 12th पास लेवल पे है वो हम लोगों की आएगी जूनियर स्टेनोग्राफर की। जूनियर स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसका पे लेवल
4th रहने वाला है, 27 ईयर लास्ट है, 12th पास कोई भी कैंडिडेट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम लोगों का रहने वाला है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी में हमें क्या बताया गया है, तो यहाँ पर आप लोगों को जो पेमेंट है वो 500 ओनली आप लोगों को पेमेंट करना है। फॉर द कैटेगरी है UR OBC EWS कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेमेंट करनी है 500 रुपीज़, और वुमेन ST SC PWD कैंडिडेट्स, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला। फिर से समझते हैं, वुमेन कैंडिडेट्स को, ST SC कैंडिडेट्स को कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला है, ओनली UR OBC EWS कैंडिडेट्स को पेमेंट लगने वाला है, जो कि आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं यहाँ पे थ्रू UPI नेट बैंकिंग यूजिंग क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड ओनली। तो यहाँ पर वैसे आप पेमेंट कर सकते हैं, तो ये रिफंड नहीं रहने वाला है, नॉट रिफंडेबल पेमेंट है, तो इसका भी ध्यान रखना। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट का क्राइटेरिया हमें बता दिया गया है। OBC को जो रिलैक्सेशन है वो 3 साल का रहने वाला है, PWBD 10 साल तक का रिलैक्सेशन है, और उसके साथ साथ आप लोगों को जो वुमेन कैंडिडेट से, डिवोर्स वुमेन कैंडिडेट से, UR OBC से बिलोंग करते हैं, तो वो सारे कैंडिडेट्स को अप टू 35 ईयर्स तक का क्राइटेरिया यहाँ पे बताया गया है, एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। तो यहाँ पर को अप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके का रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड है। हिंदी ट्रांसलेटर में कैसे काम करना है, हिंदी ट्रांसलेटर में कैसे काम होता है, ये सारा नॉलेज भी आप लोगों को अगली वीडियो में मिल जाएगा, और आप खुद से भी इसको सर्च कर सकते हैं कैसे आप लोगों को वर्किंग करना होगा, कैसे कैसे वर्किंग होगा। तो ये भी आप पूरी पोस्ट के हिसाब से समझ सकते हैं, फिर ही आप इसके लिए अप्लाई करना। सिलेक्शन जो प्रोसीजर है जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, वहाँ पे आप लोगों को बताया गया है फुल आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशन कंप्लीट करनी है। उसके बाद जो आप लोगों का होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगी। यहाँ पर जो पेपर है वो 2 पेपर्स देखने को मिलते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। जो सेकंड पेपर होगा वो आप लोगों का कैंडिडेट्स को मिनिमम जो मार्क्स है वो स्कोर करना है। जो फाइनल फर्स्ट पेपर होगा वो आप लोगों का क्वालिफाइंग होने वाला है। फाइनल जो मेरिट लिस्ट पेपर होगी उसके बेसिस पे आप लोगों को जो सेकंड पेपर में फाइनल जो मेरिट लिस्ट पेपर होगी उसके बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पे रहने वाला है। तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को पूरा ही क्राइटेरिया एक्सप्लेन कर दिया गया है। जो इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट रहने वाला है, प्रोफिशिएंसी टेस्ट का हम लोगों ने क्राइटेरिया देखा था, 35 पर मिनट्स इंग्लिश में और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में रहने वाला है, और उस हिसाब से ही आप लोगों को कंप्लीट करना है। यहाँ पर आप लोगों को जो टाइपिंग टेस्ट है उसकी प्रैक्टिस आज ही से शुरू कर दीजिए, ताकि आप लोगों की डेली प्रैक्टिस हो और यहाँ पर सारा ही क्राइटेरिया फुलफिल कर पाएँ। जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी इंग्लिश की बात करें तो यहाँ पर 10 मिनट्स में आप लोगों को हिंदी इंग्लिश कंप्लीट करनी है। जो टाइपिंग है आप लोगों की 80 वर्ड्स पर मिनट का नेचर इन क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग इन नेचर है, ये मतलब कि आप लोगों को जो टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, इससे कोई भी मार्क्स नहीं जुड़ने वाले, लेकिन आप लोगों को ये देना होगा और कुछ एक मिनिमम क्राइटेरिया वो कंप्लीट करना होगा, तो वो भी डिटेल्स यहाँ पे प्रोवाइडेड है। सिलेबस और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो यहाँ पर टाइम अलॉटेड है 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर आप लोगों को ये तीनों पेपर देने हैं। जो भी पेपर फर्स्ट है जनरल इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 25 क्वेश्चन आने वाले हैं। 150, 75 का क्राइटेरिया है। 1 नेगेटिव मार्क फॉर ईच एवरी रॉन्ग आंसर। तो यहाँ पर आप वो भी ध्यान रखना कि ईच एवरी रॉन्ग आंसर पे 1 मार्क्स आपका कटने वाला है, तो ध्यान से सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, और अगर नहीं है तो आप लोग उसको छोड़ भी सकते हैं। तो ये भी डिटेल से, क्योंकि आप लोगों का नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। OMR बेस्ड की आप लोगों का पेपर होगा, OMR बेस्ड कंप्यूटर बेस्ड आप लोगों का रहने वाला है। 12th लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। 200 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे 30 मिनट मिलने वाले हैं। फर्स्ट जो पेपर रहेगा वो आप लोगों का मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा 200 नंबर का। सेकंड जो पेपर है वो 1 घंटे का रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को क्राइटेरिया बताया गया है, जिसमें 90 मिनट्स का क्राइटेरिया रहने वाला है। तो वो भी बहुत बेस्ट तरीके से आप लोगों को सारी डिटेल्स बता दी गई है, बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया गया है, तो वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट की बात करें, यहाँ पे प्रोफिशिएंसी टेस्ट बताया गया है। यहाँ पर जो हम लोगों का क्वेश्चन थे वो 50-50-50 रहने वाले, और लास्ट में जो इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन होगा वो आप लोगों का 100 क्वेश्चन आने वाले। 0.25 मार्क्स की आप लोगों की जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली, तो ये भी ध्यान में रखते हुए अप्लाई करना। नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली 0.25 नंबर की। उसके बाद प्रोफिशिएंसी टेस्ट इन स्टेनो की बात करें तो इंग्लिश हिंदी में रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन 50-65 मिनट्स बताया गया है, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो जो आप लोगों की जो कैंडिडेट्स है जिसमें कोई भी डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट्स है तो वो उनको यहाँ पे टाइमिंग ज़्यादा बताई गई है। सारे ही जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक का अलग अलग क्राइटेरिया रहने वाला है। बहुत ही अच्छी तरीके से हमें PDF में सारा ही नोटिफिकेशन में सारे डिटेल्स क्लियर करके बता दी गई है। यहाँ पर हाउ टू अप्लाई का पूरा प्रोसेस है, हाउ टू अप्लाई में आप पूरा ही प्रोसेस देख सकते हैं। 500 आपका पेमेंट लगने वाला है। ST SC वाले और PWBD वुमेन एक्स सर्विसमैन में कोई पेमेंट नहीं है, तो वुमेन और एक्स सर्विसमैन वुमेन्स को एनकरेज किया जा रहा है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। कोई भी पेमेंट नहीं है, तो आप इसके लिए फॉर्म ज़रूर कंप्लीट करना, और आज ही से अपनी प्रिपरेशन चालू कर देना, तो आप लोग डायरेक्टली कंप्लीट कर सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट मांगी गई है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स है वो टाइम पे आप लोगों को अवेलेबल मिल जाएंगे, और यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा इजीली। कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट रहने वाली है।
ग्रेजुएशन की डिग्री, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये सारी चीज़ें लगने वाली है। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आप लोगों को वो डॉक्यूमेंटेशन भी अप्लाई का पूरा ही बता दिया गया है। नेक्स्ट जो है अदर डॉक्यूमेंट्स की भी डिटेल्स बता दी गई है। अदर जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले, फीस रिसिप्ट आप लोगों की होगी, जो फी पेमेंट कर रहे हैं वो सारी डिटेल्स लगने वाली है। उसके बाद की जो डिटेल्स है वो हम लोगों ने सारी ही कवर कर ली है। यहाँ पर जो आप लोगों की मेन अगर ये पीडीएफ आपको खुद से रीड करनी है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, खुद से भी आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी। तो आप खुद से भी सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो में हम लोगों ने जो मेन सारी डिटेल्स है वो कवर कर ली है। यहाँ तक हम लोगों ने मेन जो भी डिटेल्स थी सारी कवर कर ली है बहुत ही अच्छी तरीके से। सिलेबस, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, कैसे कैसे एग्जामिनेशन होगी, सो OMR बेस्ड पेपर रहने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। तो कोई भी चिंता करने की बात नहीं, मल्टीपल चॉइस में आप लोगों की एग्जामिनेशन होने वाली है और CBT होगा। और जो आप लोगों का पोस्ट है वो अच्छी तरीके से देख लीजिए, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, जर्नल में भी, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर जो पेमेंट है वो 500 रहने वाला है फॉर दी कैटेगरी। यहाँ पर ST SC OBC के लिए कोई भी पेमेंट नहीं लगने वाला। रिलैक्सेशन भी है, एप्लीकेशन फ़ी की बात कर लिए। उसके बाद आप लोगों का जो 12th लेवल पे अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से रिक्रूटमेंट रहने वाली है, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, सारे कमेंट्स में आप लोगों को सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।